है 5 रुपए। फिर इन्होंने बोला 5 लाख है, ये 5 रुपए भी। तो कितना श्रद्धा थी उस साथ, 5 ही रुपए थे मात्र उसके पास। तो लोगों ने इतना वो दिया जी, जब मंदिर जल गया था ना यहाँ पहले वाला, तो इस मंदिर के लिए सबका योगदान इतना रहा। ना मेरा योगदान है अकेले, ना राष्ट्र वाले का, ना कूट वाला, किसी का नहीं है, सबका योगदान रहा यहाँ। और आज हम इस बात को कहते हैं कि योगदान भी रहा और नहीं बिग गया पर अब यहाँ ज़्यादा रश हो गया, बहुत ज़्यादा रश लोग, मतलब यहाँ ज़्यादा। चलो अब इसकी कृपा जैसे ये करेगा, हम तो यही बोल सकते हैं। एक चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना, और यहाँ बहुत सुंदर एरिया, लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पे खतरा भी बहुत है। उससे ज़्यादा खूबसूरत तो भट्टे इलाका तो हमारा इलाका सब, तो इन्हें के रोड क्यों नहीं आई यहाँ तक, उसके लिए कोई प्रयास नहीं हुए? इसमें ऐसा है, और आप लोग क्या डिमांड करना चाहेंगे? इसमें ऐसा है ना जी, हम अगर तो हम इस बात को बोलेंगे तो ये राजनीति में चली जाती है। राजनीति की बात है ना जी, जो रोड रहा यहाँ, मतलब रोड नहीं हुआ, वो जो हमारे लीडर रहे उनकी भी लापरवाही रही। और जब थोड़े बहुत जागृत हुए लोग, तो अब रोड हर जगह से चालू हो गए, और रिजर्व फॉरेस्ट की भी वो ही। और अब क्या है कि जैसे ये टूरिज़्म में आ गया जी, देखो बहुत बड़ी बात है। हम बोलते थे इनको कि भाई ये टूरिज़्म में आएगा, तो मेरी मुखोल करते थे, और अब टूरिज़्म में आ गया। यहाँ टूरिज़्म का जो ये जंगले जुंगले लगे हुए, टूरिज़्म के लाइटें लुइटें टूरिज़्म की तरफ से, तो अब और खुशी भी है हमको, रोड भी आएंगे। अब रोड की कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आप गाड़ी में यहाँ आएंगे नीचे। ये हमारा रोड की भी यहाँ बहुत ज़रूरत है। आप लोग बताओ, आप ये यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, क्या डिमांड करेंगे? हमारी सबसे पहली डिमांड तो जी रोड की रहेगी। दूसरी एक हमारा जो यहाँ जो समुदाय को एक बड़ी किचन शेड बननी है ना जी, जिसमें कम से कम 1000 लोगों का बैठना उठना खाना पीना की व्यवस्था हो। सबसे मेन चीज़ वो भी हमारे को ज़रूरत है यहाँ। और रोडों के बिना यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा। अगर ये देवथल टू चांदपुर धार, आओ टू चांदपुर धार, कोट टू चांदपुर धार, इन रोडों का अगर आपस में यहाँ तक मेले के नीचे नेचुरल चारों साइड से मिले तो हम बहुत बड़ी बात है। अगर ये कनेक्टिविटी बहुत, यहाँ की रोड की बड़ी जरूरत है चारों तरफ से, चाहे आप देवथल की तरफ से जाओ, चाहे कोट की तरफ से जाओ, चारों तरफ से। जी धन्यवाद सिंगटा जी। सबसे पहले तो हमारा आपके लिए प्रणाम कि आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया, और हमारी कमेटी के हमारे पढ़ने के हमारे विचारों को जो है ना आप आगे तक पहुँचा रहे हैं। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं हमारे से विशेष करके? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर्यटन की दृष्टि से संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन सड़क ही नहीं है जी। सड़क का तो विशेष करके पहला जो विशेष मुद्दा है हमारा, वो तो रिजर्व फॉरेस्ट ही है जी, ठीक है जी। और पहले तो जैसे प्रधान जी ने भी कह दिया, ने भी कह दिया, तो विशेष तो रिजर्व फॉरेस्ट का ही एरिया पड़ता है चारों तरफ से ना जी। अब प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, रिजर्व फॉरेस्ट की तो उसमें तो एफसी की परमिशन आ जाती है, तो यह क्या प्रयास नहीं हुए या लोगों ने प्रयास नहीं किए? लोकल लोगों ने भी प्रयास नहीं किए, अपनी भी कमी, आज़ादी के बाद हम 47 में आज़ाद हो गए, यहाँ सड़क नहीं है जी। तो ये तो राजनेताओं को सोचना चाहिए, केवल वोट बैंक की राजनीति। सबसे बड़ी तो राजनेताओं की कमी रही, क्योंकि हमारे तो लोकल ही है राजनेता भी, ये तो है नहीं कि कोई बाहर के हैं। तो हमारे अपने ही लोकल वो है, उनकी भी कुछ कमी रही, कुछ अपनी भी कमी रही, क्योंकि जो हमारे लोकल लोग हैं जानकारी की भी कमी रही। हाँ, तो इस बारी कल मंत्री भी आए थे और पहली बार वो पहुंचे, पैदल पहुंचे। तो अब उन्होंने खुद एहसास किया होगा कि क्योंकि पैदल आना बहुत मुश्किल था। उन्होंने भी कहा कि भाई वाकई ही यहाँ कठिनाई है, हाँ, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे। आज तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच सके, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति में इतना समय रहा, लेकिन मैं यहाँ नहीं आया। और चलो कम से कम हफ्ता देर आए दुरुस्त आए तो सही। पुजारी जी, आप बताओ कि यहाँ सड़क नहीं है, सड़क की क्या किसकी कमी आप मानते हैं? सड़क की कमी ओसो सरकार की, जो चारों तरफ से जी दुई रोड गाड़ो ती दुई बंद करा जाए, ओसो जोंगलाते कोई फॉरेस्ट को ते कर तो जे एजा तो वाला रोड एजा बंद करा तो कूट था बंद करा एजा ते बोलो जे ओसो जोंगलाते को दुबे तीन दी मसने लाने एजा आई थे दे थोड़ दुबा रोड ते इथी बाया थे बोड़ा ते कोरा बंद थे दुबो जोंगलाते वाले को एजा कांडी सुंदराड़ी वाला रोड एजा ते बोलो जे सो जंगलात वाले को फॉरेस्ट वाले को ते करते हो जो बंद नहीं। जंगलात के तो तुम लोग बोले, जंगलात को तो 65% सो पूरे हिमाचल तो डिक्कड़े लगी सड़के ये 1300 जंगलात है इतने कितने बैठते परमिशन चांदपुर के नहीं आता। चांदपुर के बाद बंद किए अब ऐसो है, एक तो ओसो अपने भी कम है
जी अपने भी कौमी लोगों के जे ये जोंगलायत वाले के ना थे बोलो 3 की माल के थे इस पोंडे 3 के थी देखने पर अपनी कमियों सो बाकियों सो ऐसे जे प्रयास सब लोग करेंगे प्रयास तो तब रोड पे बन सको अगर अपनी एकता हो सबकी इतने के जरूरत वो सब बेगे रोडों के यहाँ के रोडों की ज़रूरत भी है सब क्योंकि कठिनाई ऐसी है इतने तो थोड़ी पब्लिक कठी लागे होंगे रहन सहन का वहाँ कोई इंतजाम नहीं है बच्चे औरत ऐसे ही रहो बाहर पड़े होंगे बियाली भी कम से कम इतने 3-4 आदमी थी है जे बारिश होए थे तो बच्चे कैसे रात काटने थे पर ये तो इसकी कुदरतों सो महाराज के जो रात कट गए जैसे कैसे आगे के लिए भी हमारे ये आशा कि यहाँ के लिए कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। सड़क आनी चाहिए। सड़क यहाँ नहीं है तो क्या सड़क की किसकी कमी आप मानते हैं? कमियाँ सिंगटा जी देखें आप कमियाँ तो सरकार की होती है। हालांकि ये आवाज़ उठती रही लोगों की तरफ से कि चांदपुर धार एक अच्छी जगह है, वो बहुत सुंदर जगह है। ये मेला जो यहाँ लगता है, हम जब छोटे होते थे हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे यहाँ मेला तब से लगता है, लेकिन सरकार तक बात पहुँचाई भी नहीं और सरकार ने भी कभी सुन ली। हालांकि नेता हमारे लोकल है, कल मंत्री जी आए, हम अब उम्मीद रखते हैं कि वो जो उन्होंने यहाँ प्रॉमिस करके अच्छी बात है कि वो कल आए। ये तो देखो एक पॉजिटिव बात है कि पैदल चल के आए और उनके तो लगभग 4 घंटे जो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे लगभग 4 घंटे उन्होंने पैदल तो उनको लग गया होगा। अभी हम आए आप आए क्योंकि 2-3 घंटे हमें भी लगे तो उनको वो कभी इतने चलते भी नहीं है तो यहाँ पहुँचे ये बड़ी बात है। और जो उन्होंने प्रॉमिस किए यहाँ क्योंकि यहाँ सुविधा जो है सुविधा के नाम की अभी जीरो है। हम तो धन्यवाद करेंगे कमेटी का, यहाँ जो बुजुर्ग ये लोग अभी तक जो बातचीत कर रहे थे इतना बड़ा इनका योगदान है। ये मंदिर यहाँ नहीं बनना था, ये यहाँ जब हम आते थे छोटे छोटे एक डंडा यहाँ होता था, एक यहाँ अभी भी ये है बैकहोल, इसको यहाँ हम पूजा करते थे, यहाँ लोग आते थे, इसी मैदान पे यहाँ लोग सोते थे। लेकिन इस कमेटी का बहुत हम शुक्रगुजार है, हम इनके धन्यवादी है कि इतना मंदिर यहाँ इतनी व्यवस्था भी इन लोगों की मेहनत से हुई है। नहीं तो ये नेताओं ने अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अगर नेता करना चाहे नेता करेंगे तो अभी दिख जाएगा क्योंकि अभी मंत्री हमारे यहाँ पहुँचे तो हमें तो कल से ये उम्मीद जग रही है कि यहाँ अगले साल यहाँ सराय की अभी बहुत ज़रूरत है, यहाँ और चीज़ों की बहुत सारी ज़रूरत है क्योंकि सारे टूटे टॉयलेट। बहुत अच्छी बात ये कही है। कल क्योंकि मंत्री कल यहाँ आए थे, उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा आप बताइए। सबसे पहले हमारा आपको नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को विदित भी है और यहाँ के सब स्थानीय लोग इसके चश्मदीद गवाह भी है कि ये जो यहाँ का चांदपुर धार का जो मंदिर है आज से नहीं, ये राजाओं के टाइम से यहाँ पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये मंदिर है, ये मंदिर जो जब मंदिर बनाया है, जैसी हमारे पास कहावत है और हमारे पास उसका उल्लेख है, तो यहाँ मंदिर जो है वो गिर जाता था। तो गांव के हमारे मुखिया बोलते थे कि यहाँ पर गुज्जर जो आते थे, गुज्जर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते थे, जो अभी तो शायद नहीं है, घुमंतु अब उनको स्टे कर दिया है। तो यहाँ पर वो करते थे और शायद उस वजह से यहाँ वो जो मंदिर है वो गिर जाता था। और किसी न किसी तरह से बस यहाँ सिर्फ एक डंडा रहता था जिसके आधार पर लोग आते थे, अपनी श्रद्धाएँ रखते थे और फिर वापस चले जाते थे। सन 2002-3 से इसकी थोड़ी और ज़्यादा चर्चा हुई, जिस पर सब लोगों ने कहा कि भाई यहाँ इतनी बड़ी शक्ति है कि राजाओं के टाइम से यहाँ पर नबद लगती है, जिसको हम देवता की पूजा कहते हैं, वो चीज़ लगती है, जिसके कि मतलब हमारे ये देवथल के जो पंडित है वो मतलब उसके चश्मदीद गवाह भी है और इसके वो पुजारी भी है। जैसा कि आपको विदित भी होगा कि नाहन के राजा ने इनको आज भी कर नहीं देते, ये लोग इनको यहाँ पर पुजारी लगाया गया था कि भाई राजाओं के टाइम की जो है इनको कोई लगान नहीं लगेगा, कोई इनको वो नहीं लगेगा, मामला नहीं लगेगा। और जब हमने 2003-4 में इसकी पहल की, फिर 2005 में इसका 4 पंचायतों ने हमने सारा गठन किया कि यहाँ पर इतने लोगों की श्रद्धाएँ हैं, हमारा एक मतलब इतने परगिने के लोग आते हैं यहाँ पर, जिसमें वैसे तो यहाँ पर 10-12 पंचायतों का एरिया पड़ता है ये, लेकिन इसमें विधित रूप से 2005 में 4 पंचायतें जुड़ी, श्री कियारी, दायाकूट और आपका मिला और रास्त। फिर सब उसके बाद सब लोगों ने दायित्व ये दिया कि भाई सबसे पहले जो है यहाँ मंदिर की जो स्थापना करेगा, यहाँ सिर्फ पत्थरों के ढेर होते थे, मंदिर गिर चुके थे, यहाँ कोई हो नहीं थी। तो सबसे पहला कार्य श्री क्यारी पंचायत को दिया कि भाई आप जो है यहाँ पर मैदान बनाओ। उसके बाद किसी ने कोई श्रद्धा रखी कि हम पत्थर बनाएंगे, हम ऐसी चीज़ करेंगे। तो मतलब तब से लेकर हमारा यहाँ पर
तीनों चारों पंचायत का जो गठन लोगों हुआ, के सहयोग से, आप ये कह रहे हैं हाँ, लोगों के सहयोग, लोगों के लोगों का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। हाँ, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन अब दरकार है सरकारी तंत्र की, कि सरकारी तंत्र भी वो कम से कम हमारा जागे और वो भी आगे प्रयास करे। यहाँ सुविधाएं नहीं है, क्या मांग रहेगी? सर जैसे कि कल मंत्री जी भी यहाँ आए थे, तो हम सभी कमेटी के जो हमारे कार्यकर्ता है, सदस्य है, इन्होंने ये डिमांड रखी है कि जब तक यहाँ पर रोड नहीं पहुँचता तब तक यहाँ किसी चीज़ का विकास नहीं हो सकता। चाहे टूरिज़्म है, चाहे मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, ये तभी संभव है जब यहाँ पर रोड पहुँचेगा। तो हमने कमेटी के सदस्यों ने सभी ने एक इस पे बात की है कि सबसे पहले इसकी जो है रोड की जो है अलाइनमेंट की जाए, कितना एरिया फॉरेस्ट का है, कितनी इसमें शामिलात पड़ती है, ताकि उस हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई की जा सकते। यानी कि 1 हेक्टेयर तक का जो वो है, क्या नाम है, DFO को जो उसके राइट्स है, वहाँ से हम जो है रोड बना सकते हैं। तो कल मंत्री जी से इस विषय में भी बात है। 1 हेक्टेयर तक की DFO को पावर है, उसके बाद फिर FC का किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता। बिल्कुल आपके पास सही है। टूरिज्म की यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन पर्यटक तो जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ तो कभी इसकी संभावना है बहुत ज़्यादा, कभी क्या कोई संभावना को एक्सप्लोर नहीं किया गया? आज तक सिंगटा जी आप जानते हैं कि थोड़ा सा, एक तो हमारा जो ये क्षेत्र था ये थोड़ा सा पब्लिसाइज नहीं हुआ है, पब्लिसिटी नहीं हुई है। पिछला जो पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद आप सबने भी देखा, हमने भी देखा, उसके बाद हमारा जो ये क्षेत्र है ये चर्चा में आया है और इस पर सरकार ने सूद भी ली है। अब हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सड़कें बनेगी, जैसा यहाँ पे कहा गया है कि 3-4 जो सड़कें हैं वो कनेक्टिविटी यहाँ होने वाली है। अगर वो तीनों सड़कें यहाँ मिल जाती हैं तो ये हमारा क्षेत्र जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। ये पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4-5 सालों के भीतर जो है सर्वश्रेष्ठ, हिमाचल में मैं कहूँगा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनने वाला है। बहुत बड़ी बात कही, और इसी का ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है और ये सर्वश्रेष्ठ है हिमाचल प्रदेश में। और ये नया रोजगार, स्वरोजगार के और ये रोजगार के नए अवसर, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में संभव नहीं है कि सरकार जिस मर्जी की हो, लेकिन यहाँ रोजगार के हमारे लोग रोजी रोटी के लिए शिमला की तरफ रुख करते हैं, लेकिन शिमला से बेहतर इलाका यहाँ पर मौजूद है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।